एक ऐसा स्तर होता है जहां आप मजबूत नहीं होते, आप अटूट हो जाते हैं, जहां दर्द आपको रोकता नहीं, डर आपको घुमाता नहीं और हालात आपको परिभाषित नहीं करते। लेकिन उस स्तर तक पहुंचने के लिए आपको एक चीज छोड़नी पड़ती है, आराम। आज मैं आपको किसी सुपर हीरो की कहानी नहीं सुनाने वाला। मैं आपको एक आम आदमी की कहानी सुनाने वाला हूं, जो एक दिन ये तय करता है कि अब वो खुद से झूठ नहीं बोलेगा। अध्याय 1, टूटने का सच। अर्जुन 29 साल का था। कॉर्पोरेट जॉब, अच्छी सैलरी, सोशल मीडिया पर स्माइल्स। लेकिन अंदर थका हुआ, खुद से नाराज और चुपचाप हार मानता हुआ। वो हर सोमवार नया आदमी बनना चाहता था और हर शुक्रवार पुराना इंसान बन जाता था। वो कहता था, अभी सही टाइम नहीं है, अगले महीने शुरू करूंगा, पहले हालात ठीक हो जाएं। लेकिन सच ये था, वो कमज़ोर नहीं था, वो आदती था। आदती बहानों का, आदती टालने का, आदती आधी जिंदगी जीने का। अध्याय 2, वो सवाल जिसने सब बदल दिया। एक रात 2:17 बजे नींद नहीं आ रही थी। फोन उठाया, खुद की पुरानी फोटो देखी और खुद से पूछा, अगर मेरी जिंदगी यही खत्म हो जाए तो क्या मैंने अपने शरीर, अपने दिमाग और अपनी क्षमता के साथ न्याय किया? और जवाब आया, नहीं। वही पल था जहां शिकायत खत्म हुई और जिम्मेदारी शुरू हुई। अध्याय 3, नियम नहीं, पहचान। अर्जुन ने मोटिवेशन नहीं खोजा, उसने नियम बनाए। ना आसान नियम, निर्दयी नियम। चाहे मूड हो या नहीं, ट्रेनिंग होगी। चाहे दिन अच्छा हो या बुरा, काम होगा। चाहे मन माने या नहीं, डिसिप्लिन रहेगा। उसने खुद से एक बात कही, मैं वो इंसान नहीं बनूंगा जो कोशिश करता है, मैं वो इंसान बनूंगा जो छोड़ नहीं सकता। अब सवाल ये नहीं था कि आज करूं या नहीं, सवाल था ही नहीं। अध्याय 4, दर्द दोस्त बन गया। पहले हफ्ते शरीर चीखा, दूसरे हफ्ते मन बहाने बनाने लगा, तीसरे हफ्ते ईगो टूटने लगी। लेकिन अर्जुन रुका नहीं, क्योंकि उसने एक खतरनाक सच समझ लिया था। दर्द संकेत नहीं है कि आप गलत जा रहे हैं, दर्द सबूत है कि आप बदल रहे हैं। जब बाकी लोग आराम ढूंढ रहे थे, वो असुविधा में स्थिर रहना सीख रहा था। अध्याय 5, शांत दिमाग, खतरनाक दिमाग। धीरे धीरे उसका शरीर मजबूत हुआ, लेकिन असली बदलाव उसके दिमाग में हुआ। अब वो तुरंत रिएक्ट नहीं करता था, अब वो घबराता नहीं था, अब वो भागता नहीं था। वो रुकता था, देखता था और फिर एक्शन लेता था। जब बाकी लोग इमोशन में बहते थे, वो कंट्रोल में रहता था, और यही चीज लोगों को डराने लगी। अध्याय 6, बाहरी आवाजें बंद हो गईं। लोग कहने लगे, तू बहुत बदल गया है, इतना सीरियस क्यों रहता है, थोड़ा एंजॉय भी कर लिया कर। लेकिन अर्जुन समझ चुका था, जो लोग आपकी नई लेवल को जज करते हैं, वे असल में अपनी सीमाओं को बचा रहे होते हैं। उसने किसी को जवाब नहीं दिया, उसने बस काम जारी रखा। अध्याय 7, वो दिन जब टेस्ट हुआ। एक बड़ा झटका आया, जॉब चली गई। पुराना अर्जुन टूट जाता, डर जाता, खुद को कोसता। लेकिन ये नया अर्जुन था। उसने डर महसूस किया और फिर भी शांत रहा, क्योंकि उसने हजारों बार खुद को मुश्किल में डालकर ट्रेन किया था। जब तूफान आया, वो तैयार था। अध्याय 8, फर्क यहीं पड़ता है। बाकी लोग घबरा गए, अर्जुन ने एक्शन लिया। बाकी लोग शिकायत करते रहे, अर्जुन ने सिस्टम बनाया। बाकी लोग इंतजार करते रहे, अर्जुन ने काम किया। 3 महीने बाद वो और बेहतर जगह पर था। क्यों? क्योंकि असली ताकत सुविधा में नहीं बनती, वो दबाव में बनती है। अंतिम अध्याय। अब सवाल आपसे है। ये स्पीच आपको अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं है, ये आपको असहज करने के लिए है। क्योंकि अगर आप आराम में खुश हैं तो आप खतरे में हैं। आप में भी वही शरीर है, वही दिमाग है, वही 24 घंटे हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का है, क्या आप वो इंसान बनने को तैयार हैं जो पीछे नहीं हटता, या फिर वो जो बहाने बनाता है। याद रखें, जो इंसान खुद को कंट्रोल कर लेता है, दुनिया उसे रोक नहीं सकती। अब फैसला आपका है।